ईद गदीर के इस पुरमसरत मौके पर जमाअत अहनाफ और जमाअत बरेलविया के लीडर मौलवी ताज शरीया के खास शागिर्द मुफ्ती सूफी कलीम हनफी के फरार। इन्वान बहस हमारा था क्या इस्लाम में अबी बकर उमर और उनका फरार, इस इन्वान से कि वो अपने खुलफा की खिलाफत तो दूर की बात है, गासिबीन गदीर, गासिबीन इमामत, गासिबीन मुस्नद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिलाफत का इस बात तो दूर की बात है, वो इनके इस्लाम साबित करने के मुनाजरे से भाग गए, फरार हो गए। और ये एक बार फिर आज तो से तो नहीं है, जब से मैं मंजर इस सीन पे आया हूं पिछले कई सालों से, 15 साल से ज्यादा हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, मुख्तलिफ जबानों में, अरबी जबान में, फारसी जबान में, इंग्लिश जबान में और उर्दू जबान में, तो इतने बार हमने साबित किया है कि कातिलीन फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा मुसलमान नहीं हो सकते, मुनकिरीन गदीर मुसलमान, इस खिलाफत तो उनकी दूर की बात है। और इनके अपने बुखारी मुस्लिम से हम उनका अदम इस्लाम, उनका इल्हाद, उनका इर्तिदाद साबित करते हैं बार बार, और ये इन्होंने मुनाजरे से भाग गए हैं ये लोग, और मुनाजरे से फरार हो गए हैं, हालांकि इन्होंने बार कसम उठा के, बार बार वादे करके कि हम 13 तारीख को आएंगे, चैलेंज भी इन्होंने दिया, हमने कबूल की। हमने क्या शर्त रखा? गाली ना दो बस, ठीक है ना। शराइत इन्होंने रखी, हमने कबूल किया, और बहुत सारे नखरे किए, सब हमने कबूल किया, ठीक है ना। मौका दिया बार बार कि आ जाओ गुफ्तगू करते हैं कि अगर तुझे कोई शकवा है, तेरी कोई शिकायत है? इनके तरफदार बार बार कि ये 13 तारीख को जरूर आएगा, 13 तारीख को जरूर आएगा, 13 तारीख को जरूर आएगा। 13 तारीख को ये शख्स भाग गया। तो मेरे मोहतरम नाजरीन, ईद गदीर आपको बहुत मुबारक हो, और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये फतह मुबीन और ये फिरोज़ी कामिल इस आप सब शियों को, सब मुसलमानों को, अहनाफ को, बरेलवियों, सबको अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विलायत के मुनकिरीन और नासिबीन का मुकाला करना, यह सब अहले इस्लाम के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है। शियों के लिए तोहफा इसलिए है कि उनका सर फख्र से बुलंद होता है। अहनाफ बरेलवियों के लिए यह तोहफा इस तरह है कि उनको हिदायत मिलती है कि भाई आपके लोगों ने बैठा है, आपस में गुफ्तगू किया, अहनाफ के मौलवी आपस में बैठे हैं, मुफ्ती हनीफ साहब ये 1-1.5 महीना जो थे, ये इन्होंने कोशिश की है कि मैं अल्लाह यारी से किस तरह मुनाजरा करूंगा, अल्लाह यारी क्या दलील देगा, शेखैन का इस्लाम में किस तरह साबित करूंगा। उसने बहुत सोचा है, उसने बहुत तहकीक की है, उसने अपने असातीद से इस्तिफसार किया है, किताबों से मुराजा किया है, शेखैन के इस्लाम पे उसको दलील नहीं मिला है, इसीलिए भाग गया, इसीलिए भाग गया है। वो उसने कोशिश बहुत की है, दूसरों से मशवरा किया है कि मैं अल्लाह यारी का मुकाबला करने जा रहा हूं, वो शेखैन का कुफ्र साबित करेगा, मैं शेखैन का इस्लाम साबित करूं। अल्लाह यारी के दलाइल का तोड़ किया है, तोड़ इनको नहीं मिला, और तोड़ इनको नहीं मिलेगा, क़यामत तक नहीं मिलेगा, ठीक है ना। क़यामत तक इनको तोड़ नहीं मिलेगा। उसकी वजह क्या है मेरे मोहतरम ना? उसकी वजह यही है कि हमारे दलाइल का कोई तोड़ नहीं है। अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पे जो मुकद्दम होता है वो उसका काफिर होना 100% है। देखें, जो शख्स मुनाजरा से भागना चाहता है वो हमेशा मुनाजरा न करने की, वो तो अपने अवाम को तो कोई बहाना तो दिखाएगा ना। अब बहाना कौन सा मौरद कबूल है? बहाना ये मौरद कबूल है कि भाई कोई इंसान को कोई इमरजेंसी हो, मसलन किसी के वालिद साहब को हॉस्पिटल में हो ना, दिल का हार्ट अटैक हो गया, वालिद साहब हॉस्पिटल में, भाई आज मैं मुनाजरा नहीं कर सकता, 2 हफ्तों के बाद कर लेंगे, यह उज़्र काबिल कबूल है, ठीक है ना। फैमिली इमरजेंसी है, किसी के घर में कोई इमरजेंसी है, कोई शख्स खुद बीमार हो जाता है, कोई इस तरह की बात हो ना, वो माना जाता है। आप आखिरी लम्हे में आकर कह दो कि अगर यारी मुझे फिर एक मतलब क्लिप लेके दो कि तुम मुझसे मुनाजरा करना चाहते तो क्लिप तुमको दिया है ना, बार बार दिया, मैंने बार बार ऐलान किया कि भाई मैं सूफी कलीम हनीफी से मुनाजरा करना चाहता हूं, मैंने बार बार ऐलान किया ना, सूफी कलीम मैं तुझसे मुनाजरा करना चाहता हूं, तू क्यों नहीं आया? तूने क्यों ऐलान किया कि मैं नहीं आ रहा? ठीक है ना। तो तूने ऐलान सोच समझ के किया है, सोच समझ के तूने जब सोचा है, तूने जब समझा है, तो क्या हुआ? तुझे वहशत लगी है, तुझे दहशत लगी है, तुझे खौफ हुआ है, तुझ पे हिरास तारी हो गया है कि भाई मैं तो इस साल इस्लाम साबित नहीं कर सकूंगा ना, बरेलविया चली जाएगी। बरेलविया चली गई जी, तुम्हारा ना आना इस बात की वाज़ेह दलील है कि उनका इस्लाम तुम कभी साबित नहीं कर सकते, ठीक है ना। और उनके अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इनके
अदम इस्लाम के दलाइल इतने फैला दिए मुख्तलिफ जबानों में, इतने नशर करा दिए कि अब इंशाअल्लाह तबारक व तआला तुम शिया के नौजवानों का भी मुकाबला नहीं कर सकोगे। शिया के मैट्रिक पास लड़कों, मैट्रिक पास के छठी क्लास के लड़कों का भी मुकाबला नहीं कर सकोगे। जो मेरे दलाइल को सुनेगा, जो मेरी तकारीर को सुनेगा, जो मेरे मुनाजरात को सुनेगा, उनका भी मुकाबला नहीं कर सकोगे। तुम्हारे बड़े से बड़े ताज शरिया भी मुकाबला नहीं कर सकेगा, हमारे छठे क्लास के बच्चे का मुकाबला नहीं कर सकेगा मुनाजरे में। ठीक है, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारे पास दलाइल इतने मुहकम है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो आज से क्योंकि सूफी कलीम ने भागकर, फरार होकर अपने जमाअत के बुतलान का उसने ऐलान कर दिया, और ये अब हम यहां पे अहनाफ आते रहे, बरेलवी आते रहे, कहा कि अगर ये नहीं आएगा तो हमारे पास दूसरे उलमा है। कुछ दूसरे उलमा का नाम ले रहे थे, तो हम इंशाअल्लाह तबारक व तआला वेलकम करते हैं उनको कि कल आ जाओ, परसों आ जाओ, तरसों आ जाओ। ठीक है ना, जब तुम फौरन आ जाओ, एक हफ्ते के अंदर आ जाओ भाई, तैयारी कर लो अपना। और ये नहीं आएंगे, अगर आ भी जाए ना तो शिकस्त खाकर जाएंगे, इनका बड़ा कोई नहीं आएगा। छोटे गुमनाम मौलियों को ये कह देंगे कि तू जाकर मुनाजरा कर, ताकि अगर उनको शिकस्त भी हो ना तो ये कह देंगे भाई कोई बड़ी बात नहीं है। इनका बड़ा कोई नहीं आएगा, इनका बड़ा कोई नहीं आएगा। तो ये मेरा अर्ज यह है अपने बरेलवी भाइयों से, अपने बरेलवी बहनों से, जैसे आप हिंदुओं से कहते होंगे ना, किसी हिंदू से जब इस्लाम से बात होती होगी कि आपको गलती है, आपको गलत फहमी है, आपके आबा व अजदाद जिस दीन पे गए ना वो गलत रास्ता है, असल रास्ता तो इस्लाम है। बुत परस्ती ये गलत चीज है, आप उसकी पूजा करते हो, चूहे की पूजा करते हो, बंदर की पूजा करते हो, तुम हिंदू, तुम गाय की पूजा करते हो, ये सब खुराफात हैं। असल नूर इस्लाम है, कुरान है, शरीयत दलाइल ये ठीक है। इसी तरह मैं आपसे कहता हूं, अपने बरेलवी भाइयों से, अपने बरेलवी बहनों से, अहले हिंद के मुसलमानों से, अहले पाकिस्तान के उर्दू जबान मुसलमानों से, बहनों से ये कहता हूं कि सुन लो भाई, जो भी अहले बैत में मुकद्दम हुआ वो पहले मुर्तद हुआ फिर मुकद्दम हुआ। मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जब हाथ उठा के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मन कुन्तु मौला हादा अलीउन मौला, ठीक है ना, जब उन्होंने फरमाया, इसका मतलब ही यही है कि जो शख्स आएगा अपने आप को इमाम बनाएगा, अमीर, जिसको अल्लाह ने इमाम नहीं बनाया, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम नहीं बनाया, मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के होते हुए, वो न अल्लाह पे उसको ईमान है, न रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान है, न रोज़ जज़ा पे उसको ईमान है। उसको दुनिया चाहिए, उसने इस्लाम को अपनी दुनिया के लिए एक आलाकार बनाना है, ठीक है ना। वो शैतानी इमाम होगा, अल्लाह की जानिब से, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से इमाम नहीं होगा। तो उन सब के लिए मैं दावत देता हूं कि भाई इनकी खिलाफत तो दूर की बात है, अफजलियत तो दूर की बात है, अबू बकर और अफजल थे, यह क्या मजाक है? तुम पहले इस्लाम साबित करो ना। इस्लाम साबित नहीं कर सकते, तुम्हारे मौलवी के बाद दीगरे भाग जाते हैं। पाकिस्तान के इतने बड़े, हिंद के इतने बड़े मौलियों को मैंने अब कब से दावत दी है। यह आसिफ जलाली, मौली आसिफ जलाली कितने सालों से शियों को चैलेंज कर रहा था, ठीक है ना। मैंने कह दिया उसके तेरे सदर शर्त मंजूर हैं, तो मुनाजरा करते हो, ठीक है ना। कट्टर से कट्टर तकफीरियों को हमने कब, ये फजल अहमद चिश्ती बरेलियों का बहुत बड़ा मुनाजर है पाकिस्तान में, भागे फिरता है मुझसे, मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। कब से मैं उसको मुनाजरे के चैलेंज दे रहा हूं कि फजल अहमद चिश्ती आ जाओ, तेरे सारे शराइत मंजूर हैं, कब मुझसे मुनाजरा करोगे? भाई ये मुनाजरे के लिए कभी नहीं आएंगे, इनके अकाबिर कभी नहीं आएंगे। बुला लो अपने, उनको टेस्ट करके देख लेना। ये तो भाग गया ना आपका, ये गाली वाला मौलवी जो था,